अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव का 5वां आचार्य पदारोहण दिवस। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज यदि नहीं होते तो ये आज जो आचार्य और मुनि परंपराएं दिख रही कहाँ से नजर आती। वर्तमान समय में ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब इन आचार्यों की देन है। आचार्य आदि सागर जी महाराज नहीं होते तो आचार्य महावीर कीर्ति जी कहाँ से आते। आचार्य महावीर कीर्ति जी नहीं होते तो आचार्य विमल सागर जी कहाँ से आते। और आचार्य विमल सागर जी नहीं होते तो गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज कहाँ से आते। और आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज नहीं होते तो आचार्य प्रसन्न सागर जी कहाँ से आते। और गुरुदेव आचार्य प्रसन्न सागर जी नहीं होते तो हम और आप सब कहाँ से आते। उन आचार्यों के अनंत उपकार हैं, उनके गुणों का गान करने का अवसर हम और आप सबको प्राप्त हो रहा है। उपकार दिवस के रूप में इस दिवस को मना करके उनके प्रति अपनी हृदयांजलि आओ, उनके गुणों को गान करके अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। वर्तमान समय में दिगंबर जैन परंपरा में जितने भी जैन साधु साध्वी हैं उनमें इन 36 वर्षों में 5000 से भी ज़्यादा उपवास करने वाले आचार्य हैं अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज। अभी कुलचारण में उन्होंने 14 जुलाई को जब प्रवेश हुआ तो अष्टांगा के लगातार 8 दिन तक उपवास किए। उसके बाद मुरज मध्य व्रत किए, उसके बाद त्रिलोक सार के व्रत, और अभी भी उनके व्रतों की श्रृंखला जारी है। अनवरत रूप से एक उपवास एक पारना, कभी 2 उपवास एक पारना, इस तरह से। और उस उन उपवासों के दौरान भी पूरा बिहार 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाद फिर पारना होना, सुबह 15 16 18 19 20 किलोमीटर तक चलना, शाम को मध्याह्न में फिर वापस 10 12 किलोमीटर चलना, फिर अगले दिन सुबह फिर 15 16 17 18 किलोमीटर चलना, फिर कहीं जा कर के अन्न जल ग्रहण करना बहुत दुर्लभ है। समता परिणामों के साथ में जन जन को प्रेरणा देने वाले अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज अभी कुलचारण में देश के मूर्धन्य विद्वान पंडित शिवचरण जी मैनपुरी, जो कि सूरत में निवास कर रहे थे, वहाँ से कुलचारण आए और उन्होंने आकर के अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध किया। क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण किया, मुनि दीक्षा को ग्रहण किया, सर्वोच्च व्रतों को महाव्रतों को अंगीकार करके और संलेखनापूर्वक होशपूर्वक अपने शरीर का त्याग करके ऊर्ध्वागमन किया। बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। रुपए पैसे का त्याग तो कर देते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों का भी त्याग लोग कर देते हैं, लेकिन अपने शरीर से ममत्व का त्याग करना, आसक्ति का ना होना, संलेखना को धारण करना जीवन की सर्वोत्कृष्टता की सिद्धता है। प्रशांतमती माता जी, जिनकी क्षुल्लिका दीक्षा पुष्पगिरी पर जब अंतर्मना का आचार्य पदारोहण हुआ था उसी दिन हुई थी, उनकी आर्य दीक्षा कुलचारण में हुई और उन्होंने भी अपनी जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हुए संपूर्ण महिलाओं को संदेश दिया कि तुम महिला हो लेकिन तुम अबला नहीं सबला हो, मजबूत हो, तुम भी अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकती हो। और सब कुछ त्याग करके लगातार लगभग 70 दिनों तक उन्होंने उत्कृष्ट संलेखना करते हुए सिर्फ मध्य में बीच में कभी जल लिया, वो भी नहीं, 10 दिन 15 दिन तक फिर जल लिया, फिर बस और प्रभु का स्मरण करते हुए ऊर्ध्वागमन किया। यही जीवन का सार है, क्योंकि जो शाश्वत है, मृत्यु शाश्वत है, निश्चित है, होगी, जो आया है वो जाएगा, कोई पहले जाएगा और कोई बाद में जाएगा। आओ न केवल हम जीवन को आनंद पूर्वक व्यवस्थित जिएं, बल्कि मृत्यु को भी हम सार्थक सिद्ध करें। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग काल ऐसे कर जाते हैं जो जन जन के लिए आदर्श और प्रेरणा का कार्य करते हैं। जो दिख रहा है वो नष्ट होने वाला है, छूटने वाला है, जो नहीं दिख रहा है उसे पाना है। आओ उस पार। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का स्पष्ट रूप से कहना है,
तुम्हारे पास कितनी संपदा है, तुम्हारे पास कितने रिश्तेदार हैं, कितने मित्र हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। तुम कितनी पूजा पाठ कर रहे हो, तुम कितनी आराधना कर रहे हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारा मन कैसा है। अंतर मन यदि तुम्हारा अच्छा है तो जीवन में सब कुछ अच्छा है। अंतर मन को अच्छा करने के लिए अंतर मना से जुड़ें। आओ आचार्य पदारोहण दिवस को मना करके हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के प्रति हम सब मंगल भावना भाते हैं कि वे रत्नत्रय को वृद्धिगत करते हुए अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें। उनके जीवन की साधना आराधना हमारे जीवन की साधना आराधना बन सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में जय वीर जय गुरुदेव।